पितृपक्ष पूर्वजों का पर्व। हमारी भारतीय संस्कृति में अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा और सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, हमें अपने पूर्वजों को याद करने और उनका आभार मानने का मौका देता है। ये दिन हमें अपने परिवार और खानदान के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से अश्विन महीने की अमावस्या तक 15 दिन पितृपक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। ये समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का होता है। पितृपक्ष हमें अपने परिवार के इतिहास से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो सकता है। कहानी पितृपक्ष की शुरुआत। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष कैसे शुरू हुआ, इस बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। यह समय भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है और इस दौरान विशेष रूप से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार जब पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने सभी भाइयों और बेटों को खो दिया तो वो बहुत दुखी हुए। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अपने परिवार के सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण से पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अपने प्रियजनों की आत्मा को शांति दे सकें। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मृत्यु के बाद आत्माओं को शांति के लिए तर्पण और पिंडदान की जरूरत होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि तर्पण और पिंडदान के माध्यम से आत्माओं को शांति मिलती है। उन्होंने युधिष्ठिर को भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से अश्विन महीने की अमावस्या तक पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने को कहा। इस अवधि के दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार किया और अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने तर्पण और पिंडदान के माध्यम से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। यह अनुष्ठान न केवल आत्माओं की शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे कर्तव्य और प्रेम का प्रतीक भी है। तभी से पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह परंपरा हमें हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है और हमें उनके प्रति हमारे प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने का अवसर देती है। यह कहानी हमें बताती है कि पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे प्यार और कर्तव्य का प्रतीक है। यह समय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद भी उनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पितृपक्ष का यह समय हमें हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है और हमें उनके प्रति हमारे प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने का अवसर देता है। कर्ण और सूर्यदान, एक सीख देने वाली कहानी। यह कहानी हमें न केवल पितृपक्ष के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन के बाद भी होता है। महाभारत के दानी कर्ण की कहानी भी पितृपक्ष से जुड़ी है। कर्ण, जो अपने दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए। कहते हैं कि जब कर्ण स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्हें सोने और रत्नों से बना खाना परोसा गया। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और चकाचौंध करने वाला था। लेकिन जब कर्ण ने खाना खाने की कोशिश की तो वो खाना राख बन गया। यह देखकर कर्ण बहुत हैरान और दुखी हुए। देवराज इंद्र ने कर्ण से कहा, तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने पूर्वजों को कुछ दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में भी खाना नहीं मिलेगा। कर्ण ने बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पता नहीं था। यह सुनकर इंद्र ने उन्हें एक मौका दिया। कर्ण ने इंद्र से पूछा कि वह अपने पूर्वजों को कैसे दान दे सकते हैं।
इंद्र ने उन्हें 1 महीने के लिए धरती पर वापस जाने और अपने पूर्वजों को दान देने का मौका दिया। कर्ण ने धरती पर आकर अपने पूर्वजों को पानी, अनाज और कपड़े दान दिए। उन्होंने पूरे मन से यह कार्य किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कर्ण ने न केवल अपने पूर्वजों को दान दिया, बल्कि उन्होंने समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने पूर्वजों को याद करें और उन्हें दान दें। जब वो वापस स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्हें खाना मिलने लगा। यह देखकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र का धन्यवाद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पितृपक्ष के दौरान दान करना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमें भी उनके आशीर्वाद से समृद्ध करता है। इससे हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन के बाद भी होता है और हमें हमेशा अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। श्राद्ध पूर्वजों का आशीर्वाद। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। ये एक पवित्र अनुष्ठान है जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से दिया गया। यह एक ऐसा कर्म है जिसमें हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। इसमें अपने पूर्वजों को पानी, अनाज, कपड़े, गाय दान आदि देना होता है। ये सब चीजें हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अर्पित की जाती हैं। पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध कर्म बहुत जरूरी माना गया है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म करने से पितृ खुश होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान दक्षिणा देना भी शामिल होता है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। श्राद्ध कर्म के दौरान लोग अपने पूर्वजों के नाम से मंत्रों का जाप करते हैं और उनके लिए हवन भी करते हैं। ये सब कर्म हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। वो अपने पूर्वजों से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए की जाती है। श्राद्ध कर्म एक पवित्र और महत्वपूर्ण कर्म है जो हमें अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता दिखाने का मौका देता है। यह हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है और उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। तर्पण और पिंडदान पितरों की तृप्ति। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को पानी और तिल चढ़ाते हैं, जिसे तर्पण कहते हैं। तर्पण का मतलब है तृप्त करना। ये एक ऐसा कर्म है जिससे हम अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करते हैं। तर्पण करते समय लोग अपने पूर्वजों के नाम लेते हैं और उन्हें पानी देते हैं। पिंडदान भी पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण कर्म है। पिंडदान का मतलब है पिंड का दान। पिंड चावल के आटे और दूध से बनाया जाता है और इसे पितरों को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि पिंडदान करने से पितरों को खाना मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण और पिंडदान पितृपक्ष के महत्वपूर्ण कर्म हैं जो हमें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का मौका देते हैं। ब्राह्मण भोजन पुण्य का रास्ता। पितृपक्ष के दौरान लोगों को ब्राह्मणों को खाना खिलाने का बहुत महत्व बताया गया है। मान्यता है कि ब्राह्मण भोजन कराने से हमारे पितरों को खुशी मिलती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों को खाना खिलाते समय उन्हें आदर से खाना परोसा जाता है और उनकी सेवा की जाती है। ब्राह्मण भोजन कराने से न केवल हमारे पितरों को खुशी मिलती है, बल्कि इससे हमें भी पुण्य मिलता है। यह एक ऐसा दान है जिसका फल हमें इस दुनिया और स्वर्ग दोनों जगह मिलता है। पितृपक्ष के दौरान हमें जितना हो सके ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए और अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के समय में पितृपक्ष। आज के जमाने में पितृपक्ष का महत्व पहले जैसा ही है। हालांकि अब लोग इस पर्व को मनाने के तरीकों में कुछ बदलाव ला रहे हैं।
पहले जहां लोग अपने घरों में ही श्राद्ध कर्म करते थे, वहीं अब कई लोग तीर्थ स्थलों पर जाकर भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। इसके अलावा अब लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों की याद में समाज सेवा का काम भी करते हैं। वो गरीबों को खाना और कपड़े दान करते हैं और अस्पतालों में मरीजों की सेवा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा निभाना। पितृपक्ष एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये पर्व हमें अपने परिवार और खानदान के प्रति हमारे कर्तव्यों का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी पितृपक्ष का महत्व बताना चाहिए और उन्हें इस पर्व को मनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा होगी और हमारे बच्चे भी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखेंगे।